साइफर केस का फैसला आ गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की मौजूदगी में जुबानी मुख्तसर फैसला सुनाया। 342 का सवालनामा दिया गया तो दोनों ने कहा कि अपने वकला की गैर मौजूदगी में कैसे बयान रिकॉर्ड कराएं। जज ने कहा कि आपके वकला हाजिर नहीं हो रहे, आपको स्टेट डिफेंस काउंसिल दिए गए। वकला सफाई बोले हम जिरा कर लेते हैं। जज ने कहा आपने मुझ पर अदम एतमाद किया। बैरिस्टर गोहर का फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान, कार्टनों से पुरअमन रहने और कानून हाथ में ना लेने की अपील। इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहरा करें कि आप इस बात की भी परवाह न करें कि आपका ये अमल पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को किस कदर शदीद धचका लगाएगा और हमने फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे। तहरीक इंसाफ ने इंतहाई संजीदा केस में इंतहाई गैर संजीदगी का मुजाहिरा किया। अदालत के पास सजा सुनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं साइफर केस में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा सरकारी वकला की तैनाती कोई अनहोनी बात नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा बानी पीटीआई ने अपने सियासी मफादात के लिए खुफिया दस्तावेज को इस्तेमाल किया। रियासत के राज हुक्मरान के पास मुल्की अमानत होते हैं। राना सनाउल्लाह बोले बानी पीटीआई सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। नवाज शरीफ से तो ये हक भी छीना गया। खुरम दस्तगीर ने कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई ने टीवी पर इकबाले जुर्म किया। नहीं चाहता जिन चीजों से हम माजी में गुजरे पीटीआई वाले उनसे गुजरे। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। बानी पीटीआई एम्पायर की उंगली के सिवा सियासत नहीं कर सकते, वो गैर जमहूरी कुव्वतों के जरिए हुकूमत में लाए गए। पीटीआई और नून लीग से कह रहा हूँ हमें रूल्स ऑफ गेम्स तय करने चाहिए। इंतखाबी और जमहूरी इस्लाहात पर जोर। खुद पर जुल्म बर्दाश्त किया, जख्म सहे, लेकिन पाकिस्तान पे जख्म नहीं लगने दिया मैंने। जैसे इसको इक्तदार जाता हुआ नजर आया, इसने पाकिस्तान पे हमला किया और ऐसी घिनौनी साजिश की कि कौमी सलामती को भी दांव पे लगा दिया। हम एटमी धमाके करते हैं, ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। मुल्क का ये हशर देखकर नवाज शरीफ याद तो आता होगा। हर जुल्म बर्दाश्त किया लेकिन कौमी राज कभी फाश नहीं किया। नवाज शरीफ का हरुणाबाद में जलसे से खिताब, कहा हमने IMF को खैर बात कह दिया था। तब्दीली ने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया कि 5 रुपए में मिलने वाली रोटी आज 25 रुपए की मिलती है। मुस्लिम लीग नून के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। फिर क्यों मुझे जेल में डाला गया, ताहयात नाअहल किया गया, लेकिन नवाज शरीफ एक बार फिर आपके सामने मौजूद है। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। 8 फरवरी को मेरे डेरा इस्माइल खान के अवाम तीरों की बारिश, इतना तीरों की बारिश के शेर का शिकार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास वो प्रोग्राम है जिससे मुल्की मसाइल हल किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो का डेरा इस्माइल खान में खिताब, कहा वजीर आजम बना तो अवाम की आमदनी को दुगना करके दिखाऊंगा। गरीब अवाम के लिए 30 लाख घर बना कर दूंगा। सिंध में पहले से 20 लाख घर बन रहे हैं। उन घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन को दिए जाएंगे। कच्ची आबादियों को भी मालिकाना हुकूक देंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। उनका क्या बनेगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ रहे। 16 महीने इस खादिम की हुकूमत हुई, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उस रिपोर्ट में लिखा है कि करप्शन कम हुई। बानी पीटीआई जिस इदारे का हवाला दिया करते थे, आज इस इदारे की रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है। करप्शन 2018 के बाद बढ़ी और मेरे 16 माह में कम हुई। शहबाज शरीफ का लाहौर में कारकुनान से खिताब, कहा एक मेहरबान रोज मुझे मनाजरे का चैलेंज देता है, उससे कहता हूँ क्या इस सूबे में आकर मनाजरा करूँ जिसके स्कूल्स में छत है न पंखे, बच्चों के बैठने के लिए डेस्क भी नहीं है। राजनपुर समेत पंजाब के अस्पतालों का दूसरे सूबों के अस्पतालों से मुकाबला कर लें तो फिर मनाजरा भी हो जाएगा। आपको गैस मिलने में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तकलीफों का मुझे एहसास है,
मुझे इन जंगलों का एहसास भी है। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत। जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमने पहले भी मुल्क को बचाया, अब भी बचाएंगे। आसिफ अली जरदारी का कहूटा में जलसा आम से खिताब। कहा, इस इलाके में सड़कें बनवाऊंगा, गैस दूंगा। आप लोग यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाएंगे। आप लोग महरीन अनवर राजा को वोट देकर कामयाब कराएं। नवाज शरीफ के मुखालिफ जिन्होंने नवाज शरीफ पर जुल्म और जबर की इंतहा कर दी, कुछ अपने घरों को चले गए, कुछ सलाखों के पीछे पहुंच गए, अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। नवाज शरीफ को पनामा जैसे ड्रामे पर सजा दी गई। सजा देने वाले इबरतनाक अंजाम को पहुंच गए। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, बानी पीटीआई के साथ वही सलूक होना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ होता है। क्या कोई सियासी जमात अपने कारकुनों को दहशतगर्दी की तरबियत देती है? क्या वो कौमी सलामती और सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की तरबियत देती है? बानी पीटीआई ने संगीन जुर्म किया। झूठा कागज लहराकर कहा, साजिश हुई। 8 तारीख के इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला कोशिश में ये करूंगा, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के साथ मिलके इंशाअल्लाह कि हम लोग मिलकर मईशत को चमक कर चमकाने का प्रोग्राम बनाएं। बानी पीटीआई की सजा पर दुख हुआ, लेकिन उन्होंने जो काम किया सजा लाजमी थी। जहांगीर तरीन का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, ट्रायल कानून के मुताबिक हुआ, फैसले का एहतराम करते हैं। किसी भी कौम और मुल्क की बुनियाद मईशत है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिलकर मईशत को बेहतर बनाएंगे। आबादी को सही मायनों में काबिल बनाएं तो मुल्क अमीर हो सकता है। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन ज्यादा, जबकि पीडीएम दौरे हुकूमत में इसमें वाज़ेह कमी आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। सीपीआई के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन रही, लेकिन करप्शन खत्म करने का वादा करके हुकूमत में आने वाली पीटीआई हुकूमत ने इस पर बहुत कम काम किया। 2023 में करप्शन में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई। स्कोर बढ़कर 29 हो गया। 2022 में ये 27 था। कराची पर कब्जा करके शहरियों से टैक्स मांगते हैं। कराची के लोग निकलें और पीपल्स पार्टी को रद्द कर दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक बार फिर लाशों पर सियासत कर रही हैं। सिंध के अवाम निकलें और इन्हें दीवार में चुनवा दें। 11वीं जमात के 70% तलबा को फेल कर दिया गया। अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए तो तराजू पर मोहर लगाएं। पीपल्स पार्टी इख्तदार के लिए इधर उधर नहीं देखती। कमजोर तबके का इस्तेसाल खत्म कराएंगे। ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिसमें मिडल मैन नहीं होगा। ताज हैदर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, आज कराची में अपना मंशूर लेकर अवाम के पास जा रहे हैं। दूसरी जमातें हमें देखकर इंतखाबी सरगर्मियां कर रही हैं। पीपी की हुकूमत ने गरीबों के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। 18वीं तरमीम के बाद मुतवाजी वजारतें खत्म करने का ऐलान। किसी खातून को इंतखाबी मुहिम चलाने या वोट डालने से रोका गया तो हल्के में इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाएगा। कोहिस्तान में खवातीन की इंतखाबी मुहिम चलाने के खिलाफ फतवे पर इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने बताया, खबर दुरुस्त नहीं, ये गलत फहमी का नतीजा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत निगरान काबीना का इजलास। एफपीआर की तश्कील नौ और इस्लाहात की समरी मंजूर। निगरान काबीना ने काबीना कमेटी बराए CCLC के 26 जनवरी के फैसलों की तौसीक कर दी। उधर इलेक्शन कमीशन ने निगरान वजीर आजम को एफपीआर में बड़ी इस्लाहात से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, हम आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। सहाफियों की हरेसमेंट से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत में
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सहाफती तंजीमों ने शिकायत की, अदालती हुक्म के बावजूद FIA ने नोटिस वापस नहीं लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि सहाफतों ने तो कोड़े खाए हैं, जेल भी गए हैं, आपको एक नोटिस पर एतराज है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कल जो यकीन दहानी कराई उस पर कायम हूँ। अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात तक सहाफियों को जारी नोटिस पर कार्रवाई मौखर करने की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन के बाद नोटिस दोबारा जारी किए जाएंगे। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त। अक्टूबर ता दिसंबर 2023 की छमाही एडजस्टमेंट कीमत में सार्फिन पर 81 अरब 50 करोड़ का इजाफी बोझ मुंतकिल होने का इम्कान। छमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा में समाअत 14 फरवरी को होगी। स्टॉक मार्केट में मंदी का दूसरा रोज, कारोबार में सारा दिन नुमायां उतार चढ़ाव जारी रहा। फरोख्त के दबाव के बायस इंडेक्स 62,000 की हद भी बरकरार न रख सका। 100 इंडेक्स में 932 पॉइंट्स की कमी से सरमायाकारों को 166 अरब रुपए का नुकसान हो गया। करेंसी मार्केट में रुपया मजबूत हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 55 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोना 700 रुपए महंगा होकर 2,16,100 रुपए में फरोख्त हुआ। सब्जियां महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, चीनी महंगी, गरीब लोग परेशान है। 1000 रुपए मजदूर की दिहाड़ी है और शाम को 1 किलो घी ले तो बाकी खत्म। गरीब आवाम का कोई भी नहीं सोता, जो भी लीडर आता है अपना डेढ़ बार के चला जाता है। होशरुबा महंगाई से आम आदमी की जिंदगी अजीरन। सब्जियां, फल और दालें गरीब की पहुंच से बाहर। लाहौर में ब्रायलर गोश्त 10 रुपए किलो महंगा, कीमत 644 रुपए तक जा पहुंची। अंडे 387 रुपए दर्जन फरोख्त। प्याज 250, टमाटर 150 रुपए किलो बिकने लगे। सब्ज मिर्च के निर्ख 200, लीमू 100 रुपए किलो हो गए। लहसुन 720 और अदरक 650 रुपए किलो फरोख्त। कोयटा में ब्रायलर गोश्त 100 रुपए किलो महंगा, 700 में फरोख्त। खुश्क पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से बालाई इलाकों का हुस्न दोबाला। वादी नीलम में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मालम जब्बा और कालाम में सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात पर भी बर्फबारी से हर शय सफेद। लाहौर में कहीं कहीं बूंदाबांदी, मतला अबरालूद। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के शिमाली अजला में सर्दी की लहर बरकरार।